भक्तों सहित चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी यात्रा एवं साक्षात भगवान से वार्तालाप। सूत जी बोले, शौनक, शिव भक्ति परायण शुद्धात्मा भट्टो जी दीक्षित ने श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के पास आकर उनको नमस्कार कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और उन्होंने वेद के तृतीय अंग व्याकरण, जो पाणिनि से निर्मित हो चुका था, उसकी प्रक्रियात्मक व्याख्या की और फिर उनकी आज्ञा से सिद्धांत कौमुदी का निर्माण कर वहीं निवास किया। सूर्यपरायण वरामिहिर नाम के विद्वान महाप्रभु चैतन्य की 22 वर्ष की अवस्था में उनके समीप आए और उनके शिष्य हो गए। उनकी आज्ञा से इन्होंने अनेक ज्योतिष ग्रंथों का निर्माण किया और वहीं रहने लगे। शिव भक्ति परायण छंद शास्त्र के रचयिता वाणी भूषण ने 23 वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण चैतन्य के पास आकर उनके शिष्य होकर वहाँ निवास किया और अपने नाम से छंद शास्त्र का निर्माण किया तथा उन्होंने परम श्रेष्ठ राधा कृष्ण का जप करते हुए आनंद में जीवन यापन किया। सूत जी पुनः बोले, मुने, ब्रह्म भक्ति परायण धन्वंतरी नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने कृष्ण चैतन्य के पास आकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और वहीं रहकर कल्प वेद स्वरूप वेदांग की रचना की। सुश्रुत के अतिरिक्त इनके और भी अनेक शिष्य हुए। इसी प्रकार बौद्ध मार्ग परायण जयदेव नामक ब्राह्मण 25 वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण चैतन्य के समीप आए। उनसे कृष्ण चैतन्य ने कहा, आपके परम उपास्य गुरु उड्र देश उड़ीसा निवासी जगन्नाथ हैं, अतः मुझे भी शिष्यों के साथ वहीं जाना चाहिए। यह सुनकर कृष्ण चैतन्य के भक्तों ने अपने अपने शिष्यों को बुलाकर उनके पीछे पीछे जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा की यात्रा की। निधियाँ तथा सभी सिद्धियाँ भी उनकी सेवा के लिए उपस्थित हुईं। शैव और शाक्तों के साथ 10,000 वैष्णवों ने महाप्रभु कृष्ण चैतन्य को आगे कर जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन को देखकर भगवान जगन्नाथ मुनि वेश में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर जहाँ महाप्रभु आदि थे वहाँ आए। कृष्ण चैतन्य ने उनको देखकर नमस्कार कर कहा, इस भयानक कलयुग में आप किस मत को उचित समझते हैं, मुझे कृपा पूर्वक बताएं। मैं उसे तत्वत सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर स्वयं जगन्नाथ भगवान ने लोक कल्याण के लिए इस प्रकार कहा, काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है। उन्होंने शिखा सूत्र धारण कर उत्तम श्रेष्ठ वेद का अध्ययन कर देवादिदेव शचीपति की यज्ञों द्वारा पूजा की है। इससे दुखी हो भगवान इंद्र श्वेत द्वीप में मेरी शरण में आए और देवताओं के मंगल के लिए उन्होंने स्तुति द्वारा मुझे उद्बुद्ध किया। तब मैंने संसार के कल्याण के लिए कलियुग में अवतीर्ण होने का वर प्रदान किया और इंद्रादि को भी 12 आदित्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा। मैं सिंधु तट में संसार की हित कामना से दारु पाषाण रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। स्वर्ग लोक से आए हुए इंद्रद्युम्न नामक राजा द्वारा रचित मंदिर में मैं प्रतिष्ठित होऊंगा। महाप्रभु चैतन्य यहाँ के प्रसाद की महिमा बतलाएंगे। यह स्थान सभी वांछित फलों को देने वाला एवं मोक्षप्रद है। यहाँ भक्ति की महिमा अधिक है। वर्णों का वेद भाव भक्ति के प्रभाव से दिखाई नहीं देता। 1 योजन पर्यंत यहाँ किसी व्रत आदि की व्यवस्था नहीं है। मैं संपूर्ण पापों का विनाशक हूँ और कली काल में मेरा दर्शन करके
मनुष्य शुद्ध हो जाएगा।